हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी पोयम टिंटन एबे को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है वो बीए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 4 का टॉपिक है, पेपर नंबर 6 का, यूनिट 2 का फर्स्ट पोयम है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आप कौन सा पोर्शन सेमेस्टर 4 का कंप्लीट कर रहे हो। देन हम लोग इस पोएम को शुरू करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिलेबस बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें से आज आपको पढ़नी है। एक सेकेंड, आपको स्लाइड में दिखाती हूँ। सेमेस्टर 4 का, यस ये रहा सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 6, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन में। तो इसमें आप आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का फर्स्ट पोएम, लाइन रिटेन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पोएम को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, इस पे यूनिट 1 पे भी वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे बना रखा है, प्लेलिस्ट जाके जरूर से चेक करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इसमें 3 पेपर हैं, पेपर 6, 7, 8। अगर तीनों पेपर को अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं यूनिट वाइज विथ कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन आंसर और नोट्स भी चाहिए प्रॉपर, तो आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो क्लासेस चलती है सेमेस्टर 4 का। ठीक है, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अब ये रही तो काम की बात। अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने तो देख लिया है, यह सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 6 का टॉपिक है। फिर है ये पोएम। तो पहले ये जो पोएम है उसका हेडलाइन का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पोएम का फुल जो टाइटल है वो है लाइन रिटेन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। शॉर्ट में इस पोएम को हम लोग सिर्फ टिंटन एबे के नाम से जानते हैं। तो ये टिंटन एबे क्या है? तो फ्रेंड्स, ये एक प्लेस है, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो। यहाँ पे ये रहा, ये एक ब्यूटीफुल नेचर से भरा एक प्लेस है। ठीक है, तो इस प्लेस पे विलियम वर्ड्सवर्थ जब 23 इयर्स ओल्ड के थे तब इस प्लेस पे आए थे। इस जगह पे टिंटन एबे पे घूमने आए थे। ठीक है, बचपन में बचपन नहीं बोल सकते, यूथ, जब वो जवान थे तब आए थे। देन 5 साल बाद 28 साल के जब वो हुए तो फिर से रिविजिट किए अपने बहन डोरोथी के साथ। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड इस पोएम को इन्होंने लिखा है कि टिंटन एबे जब वो 23 इयर्स ओल्ड में आए थे तो उस समय का जो वहाँ का नेचर का ब्यूटी था, और जब वो 28 साल के बाद गए तो वहाँ का नेचर का ब्यूटी में क्या डिफरेंट रहा, क्या सेम था, उसके बारे में इस पोएम में इन्होंने डिटेल से बताया है। जैसे कि एक रियल लाइफ में एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप चाहे मैं चाहे कोई भी एक छोटा बच्चा जब अपने नानी घर में जब बचपन वो बिताता है, वहाँ पे जाता है, उस समय का मेमोरी, और जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसके मामा मामी हो जाते हैं, मौसी का शादी हो जाता है, नाना नानी बूढ़े हो जाते हैं, तब वो वहाँ पे जाता है, तो वो अपनी जो बचपन की जो मेमोरी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा मिस करता है। वो देखता है कि जो बचपन का जो मेमोरी था, जो उस समय का जो घर का जो माहौल था और अभी जो माहौल है वो थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार विलियम वर्ड्सवर्थ जब 23 साल के थे तब यहाँ पे गए, उस समय का नेचर का ब्यूटी, और जब वो 28 साल के बाद गए, रिविजिट किए इस प्लेस को, तो उस समय का ब्यूटी, दोनों के बीच क्या अंतर है उसके बारे में इस पोएम में इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये छोटे से एग्जाम्पल से। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्लेस को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। ये है टिंटन एबे, जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ गए थे, 2 बार गए हैं। ठीक है, तो जब दूसरा बार रिविजिट किए उसके बारे में रिविजिट जब किए तब इन्होंने इस पोएम को कंपोस्ट किया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन पोएम नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि यह जो पोएम है वो टोटल 160 लाइंस का है, जो बहुत ही लंबी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगी,
कि इस पोएम में क्या है, उसके बाद में समरी के थ्रू आपको इस पोएम का सारा एनालिसिस बताऊंगी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या-क्या इस पोएम में लिखा है थ्रू समरी। ओके, फिर जो नेक्स्ट अपकमिंग सेकंड वीडियो आएगा इसका, उसका क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड होगा जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस पोएम के कुछ की पॉइंट्स, जैसे कि आई होप आपको विजिबल होगा ये पीडीएफ। तो इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि इस पोएम का फुल टाइटल है, वो है लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई डूरिंग अ टूर। मतलब इस पोएम का बहुत ही लंबा टाइटल है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं केवल टिंटन एबे। मतलब इस पोएम का जो टाइटल है, इस टाइटल से ही पता चल जाता है कि इस पोएम किसके बारे में है। ठीक है, तो इसका फुल टाइटल आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड इस पोएम ये जो टॉपिक है उसका जो जॉनरा है वो एक पोएम है जो 160 लाइन के इस पोएम को लिखा गया है। मतलब यह जो पोएम है टोटल 160 लाइन्स का है। ठीक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। written by William Wordsworth in July 13, 1798 in ब्लैंक वर्स। और इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जुलाई 13, 1798 में लिखा गया है और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। मतलब ब्लैंक वर्स मतलब क्या होता है, अनराइम्ड लाइन। मतलब जो लास्ट के जो लाइन होते हैं, जो राइमिंग स्कीम बनता है ए बी, वो इसका मैच नहीं है और इसे आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। मतलब ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अब चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट टाइम विजिट टिंटन एबे इन 1793 जब वो 23 ईयर्स ओल्ड के थे, एंड सेकेंड टाइम वो विजिट किए 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स जब वो 28 ईयर्स ओल्ड के थे। After he visit first visit, there have been some changes at the Abbey scene. मतलब जब वो 5 साल बाद रिविजिट किए उस प्लेस को, तो वो देखते हैं कि पहला विजिट से दूसरा विजिट का जो सीनरी था वो डिफरेंट था। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे कि आप नानी घर जाते हैं बचपन में, उस समय का माहौल, और जब बड़े हो जाते हैं, जब घर में सब कोई आ जाते हैं, मौसी सब चली जाती है, तो उस समय का माहौल डिफरेंट रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इट वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ आफ्टर ए वॉकिंग टूर with his sister Dorothy Wordsworth in this section of Wells Water। मतलब ये जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, और लिखा गया है जब वो ये रिविजिट किए अपनी बहन डोरोथी के साथ टिंटन एबी। तो ये पोएम इन्होंने कंपोज किया। टिंटन एबे by William Wordsworth explored the relationship between nature, memory, and the human mind, specifically focusing on the poets written the Wye Valley after 5 years। और ये जो पोएम है वो एक्सप्लोर करता है रिलेशन बिटवीन नेचर, मेमोरी एंड ह्यूमन माइंड से। और ये बताता है कि जब वो पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ रिटर्न हुए सेकेंड टाइम वाई वैली आफ्टर 5 ईयर्स, तो उस समय का वहाँ का सीनरी कैसा था उसके बारे में यह पोएम एक्सप्लोर करता है। In this poem, Wordsworth believed that nature never betrayed the heart that loved her and advocated that man should completely submit oneself to the nature। और ये जो पोएम है वो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बीइंग नेचर से अगर प्यार करता है, तो वो नेचर उस ह्यूमन बीइंग को कभी भी बिट्रे नहीं करेगी, कभी भी उसका दिल नहीं तोड़ेगी, और उसको जो नेचर का जो सीनरी है उसे प्लेजर फील करवाएगी। इन दिस पोएम द की थीम्स इंक्लूड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, the enduring influence of childhood experience, and the role of memory in the shaping one's understanding of the world। मतलब फ्रेंड्स, यह जो पोएम है वो बताता है वर्ड्सवर्थ के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जब वो 23 ईयर्स ओल्ड के थे उस समय का एक्सपीरियंस, एंड जब वो 28 ईयर्स में गए तो उस समय का एक्सपीरियंस जो वो उस टिंटन एबी को समझ के बता रहे थे। ठीक है,
फिर ये तो हो गया इसका पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब कुल मिला जुला के इस पोएम में बताया गया है कि वर्ड्सवर्थ जब दूसरी बार रिविजिट किए टिंटन एबी, उस समय का जो सीनरी है उसके बारे में इन्होंने बताया है इस पोएम में। आप लोग जानते होंगे कि जो वर्ड्सवर्थ है वो नेचर के पुजारी थे। तो वो नेचर से उनको इतना लगाव था कि वो केवल नेचर के बारे में ही सोचते थे, फील करते थे, लव करते थे। और डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने पोएम को भी नेचर से रिलेटेड कंपोज किया है। अब चलिए हम लोग इस पोएम का समरी देखते हैं। तो लाइन बाय लाइन में देखेंगे इस पोएम का जो समरी है उसमें क्या क्या इन्होंने बताया है, तो सारी हम लोग देख लेंगे। तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन समरी से रिलेटेड critical appreciations or summary of line written in a few miles about Tinton Abbey। तो आपको लिखनी है इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशंस और समरी। तो आपको वेरी फर्स्ट लिखनी है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपको लिखनी है William Wordsworth in the time period was an English romantic poet who with Samuel Taylor Coleridge helped to launch the romantic age in English literature with their joint publication Lyrical Ballad। मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो एक बहुत ही फेमस रोमांटिक एज के पोइट थे जो सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसटी कॉलरिज, के साथ इन्होंने रोमांटिक एज को शुरुआत किया अपनी एक बुक लिरिकल बैलेट को पब्लिश करके इन 1798 में। ही वॉज पोइट लॉरिएट फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ 1815। और ये इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट भी बने थे 1843 में, और जब तक ये रहे तब तक ये पोइट लॉरिएट के पद पे थे टिल 1850। ठीक है। ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल नेम्स इन इंग्लिश पोइट्री एंड वाज अ की फिगर ऑफ द रोमांटिक पोइट्स। और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल, बहुत ही जाने माने शख्स थे, पोइट थे इन इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, रोमांटिक एज के। He wrote many works in which his most notable works, Line Written a Few Miles About Tinton Abbey, is most notable poem in which he believed that nature never betrayed the heart that loved her and advocate that man should completely submit oneself to the nature। मतलब इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे पोएम लिखे, लेकिन ये जो पोएम है लाइन टिंटन एवी, वो बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग नेचर से लव करता है, नेचर को मानता है, नेचर को पूजा करता है, तो नेचर है वो ह्यूमन बीइंग के हार्ट को कभी भी बिट्रे नहीं करेगा, कभी भी धोखा नहीं देगा। और अगर मनुष्य है वो कंप्लीटली अपनी सॉल को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को नेचर के प्रति सौंप दे तो वो बहुत ही खुश रहेगा। ठीक है, नेचर के प्रति। फिर आपको सेकंड पारा में लिखनी है इस पोएम के कुछ इंट्रो पार्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइन रिटन इन अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर commonly known as Tinton Abbey is a poem genre which is written by William Wordsworth, total 160 line in blank verse। मतलब लिखनी है आपको इस पोएम के फुल टाइटल और इसका शॉर्ट टाइटल। मतलब जो फुल टाइटल है वो कॉमनली जाना जाता है टिंटन एबी से, जो एक पोएम जोनरा है जो 160 लाइन में लिखा गया है इन ब्लैंक वर्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ एक्सप्लोर ऑन सेकेंड रिविजिटिंग ऑफ वाई वैली। और इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक्सप्लोर किया है अपनी सेकेंड रिविजिटिंग वाई वैली के बारे में। फर्स्ट टाइम, पहली बार, when he was 23 years old in 1793 he revisited Tinton Abbey, but in second time after 5 years in 1798 when he was 28 years old he revisiting this same place with his sister Dorothy Wordsworth। मतलब इसमें बोल रहा है कि वर्ड्सवर्थ जो है वो फर्स्ट टाइम टिंटन एबी जब वो 23 साल के थे तो वो विजिट किए थे टिंटन एबी। एंड जब वो 28 ईयर्स ओल्ड हो गए तो वो अपनी बहन डोरोथी सिस्टर के साथ इस सेम प्लेस को रिविजिट किया।
इन दिस पोएम ही एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर। और इस पोएम में इन्होंने एक्सप्लोर किया है रिलेशनशिप विथ नेचर, मेमोरी एंड ह्यूमन माइंड को। और स्पेसिफिकली ये फोकस किए हैं पोइट्स रिटर्न टू द वाई वैली ड्यूरिंग द 5 years। कि पोइट है विलियम वर्ड्सवर्थ है, वो 5 years बाद जब वो उस वैली वाई वैली टिंटन नेवी के पास जाते हैं तो उन्होंने क्या क्या सीनरी को देखा। अब चलिए हम लोग समरी को शुरू करते हैं, पोएम का एनालिसिस समरी के थ्रू। तो पोएम स्टार्ट होता है, टिंटन एबी। पोएम ओपन्स विथ अ स्पीकर। टिंटन एबी जो पोएम है वो स्पीकर के साथ शुरू होता है। स्पीकर बोलता है, ही सेज इट हैज़ बीन 5 years सिंस ही लास्ट विजिटेड दिस सेटिंग। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले पोएम दिखा देती हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि इस पोएम में शुरू में क्या बोला है। ठीक है, अच्छे से आप क्लियर हो लो पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी पोएम आपको पढ़नी है तो आप सबसे पहले जाइए गूगल सर्च इंजन पे, वहाँ पे अपनी पोएम का नाम लिखिए, टिंटन एवे। ओके, यहाँ पे आ गया। अब वेरी फर्स्ट आपको पोइट्री फाउंडेशन, चाहे कोई भी पोएम हो, आपको पोइट्री फाउंडेशन पे जानी है क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेट पोएम दिया हुआ रहता है। तो आ रहा है, देखिए, वेट कीजिए थोड़ा। सो देखिए ये पोएम आपके पास आ गया। तो यहाँ पे पोइट्री फाउंडेशन से ही आप कोई भी पोएम पढ़िए। तो इस पोएम का फुल टाइटल है, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल देखिए कितना 160 लाइन है। तो बहुत ही लेंदी पोएम है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको समरी के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन आप देख लीजिए क्या है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain spring with a soft inland murmur। तो वही मैं आपको समरी में बता रही हूँ। तो चलिए अब समरी देखते हैं। तो समरी में सेकेंड पारा तक हम लोग देख लिया था। पहले वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन, फिर पोएम का इंट्रोडक्शन, फिर देखिए यहाँ पे समरी में ये बोल रहा है स्पीकर, ही सेज इट हैज़ बीन 5 years since he last visited this setting. That's 5 summers and 5 winters which felt especially long. Now that he is back, he once again can enjoy the gentle sound of rivers and a stream running down from the mountain. मतलब यहाँ पे स्पीकर बोल रहा है, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि 5 साल गुजर गए, लेकिन जब मैं फिर से दोबारा इस प्लेस पे आया हूँ, टिंटन एबे पे, वाई वैली पे, तो मैं फिर से वही सेम समर का विंटर 5 विंटर्स जो बीत गए सारे मैं फील कर सकता हूँ। उस रिवर की साउंड, उस स्ट्रीम का साउंड, रनिंग स्ट्रीम का साउंड, एंड जो भी यहाँ पे ब्यूटी नेचर है, वो माउंटेन है, वो सारे में सेम एज इट फील कर रहा हूँ जो मैंने 23 years ओल्ड पहले जो मैंने महसूस किया था। फिर आगे है, ही अगेन गेट्स टू मार्वल एट द हाई एंड इम्प्रेसिव क्लिफ्स। और वो बोलते हैं कि मैं फिर से वही क्लिप्स, वही पर्वतों को, क्लिप्स मतलब पर्वत, वही पर्वतों को फील कर रहा हूँ जो मार्बल से बने हुए थे 5 years बिफोर। He sighed to these cliffs within this remote, untouched settings put him in a thoughtful, reflective mood. The cliffs visually link this quiet landscape to the calm silence of the sky। और ये जो पर्वतें हैं, क्लिप्स हैं, वो ऐसे है मानो जैसे कि स्काई को छू रहे हैं, साइलेंस होकर स्काई को छू रहे हैं, जैसे कि मैंने 5 years पहले देखा था। The speaker comments on how, as in his last visit, he can sit underneath a shady sycamore tree and from there look down at the surrounding farmland in the valley, including at the garden surrounding cottage and the many clumps of trees within orchard। और वो बोलते हैं कि मैं लास्ट विजिट में
जब मैं 23 ईयर्स ओल्ड का था, 5 साल पहले, जब मैं इस पेड़ के नीचे, सिकामोर पेड़ के नीचे में लेटा हुआ था, और जब मैं यहाँ फिर से लेट रहा हूँ दोबारा रिविजिट के टाइम, तो मैं फिर से वही सीनरी को महसूस कर पा रहा हूँ कि इस गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे कॉटेजेस हैं और ऑर्चार्ड के भी पेड़ हैं। ठीक है। ही नोट दैट because of the midsummer the fruit on trees is not at ripe and the orchard are completely green। और ये बोलते हैं कि मिड समर, क्योंकि ये जुलाई में आए थे तो जुलाई में मिड समर पड़ता है, तो मिड समर के कारण ये जो पेड़ में जो फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, वो कंप्लीटली पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं। Blending in with the surrounding trees, the lines of places that can see are from his vantage point, teeny and almost indistinguished as deliberately planted row, and the picturesque rural farm also look almost completely green। और ये बोलते हैं कि इस गार्डन में जो फार्मर हैं वो सेम फार्म कर रहे हैं जैसे कि पहले 5 साल पहले करते थे। इन बिटवीन द ट्रीज ही सीज सर्कल ऑफ स्मोक ड्रिफ्टिंग अप साइलेंटली एज द डिलीवरिंग सम अननोन मैसेज। और वो बोलते हैं कि अ, उस गार्डन में एक गुफा है, वहाँ उस गुफा से एक सर्कल वे में एक स्मोक उड़ रहा है, एक स्मोक उड़ रहा है उस सर्कल वे में, जो पता नहीं कहाँ से आ रहा है साइलेंटली। ही इमेजिन्स that his smoke could be becoming from wandering people living in the woods। वो इमेजिन करते हैं कि शायद ये जो स्मोक है वो वंडरिंग पीपल के यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि बंजारों ने कुछ जलाया होगा तो वहाँ से ये स्मोक आ रहे हैं। फिर वो बोलते हैं और फ्रॉम द फायर ऑफ डिवोटली रिलीजियस पर्सन लिविंग अलोन इन अ केव, या फिर हो सकता है यह जो स्मोक है वो किसी केव गुफा में बैठे हुए कोई पुजारी, कोई साधु संत अपनी हवन करता होगा, तो वहाँ से ये स्मोक साइलेंटली उड़ रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। स्पीकर सेज even while he was away from this beauty landscape, he didn't forget it and could still picture it vividly। यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीकर बोलते हैं कि भले ही मैं लैंडस्केप से 5 साल, इस टिंटर नेवी से 5 साल दूर रहा, लेकिन मैं इसके ब्यूटी को कभी भी नहीं भूल सका। डिडंट फॉरगेट, कभी भी भूल नहीं सका, मेरे दिमाग में हमेशा इसका पिक्चर चलती ही रही। वाइल सराउंडिंग बाय the noisiness and loneliness of urban setting, remembering the beauty of this place helped the speaker through difficult and tiring time, bringing him pleasant feeling within his body and mind। और उस अर्बन एरिया में, उस मॉडर्न एरिया में स्टिंटन एबी से दूर जब मैं 5 साल था, तो जब मैं नॉइजीनेस, लोनलीनेस फील करता था, बहुत ही टायर्ड फील करता था, तो इस प्लेस को मैं रिमेम्बर करता था और अपने माइंड को एक सुकून देता था इस प्लेस के बारे में सोच सोच के। दिस मेमोरीज हेल्प मी फील काम एंड रिस्टोर। और यह जो मेमोरी है मुझे टिंटन एबी के बारे में, वो मुझे बहुत ही फील काम करवाती थी और बहुत ही मेरा दिमाग शांत लगता था उस अर्बन एरिया में। And even affected his action, pushing him towards small, daily acts of goodness and care for other people। और यहाँ की जो सीनरी है वो मुझे सिखाती थी कि अच्छे से रहें और दूसरे पीपल को केयर करें। द स्पीकर फर्दर थैंक्स दिस मेमोरी फॉर ग्रेटिंग हिम एंड इवन मोर इमेंस एंड अवे स्पैरिंग द गिफ्ट दैट वंडर precise mood in which he felt free from the burden of unknown, in which heaviness of dealing with his often confusing senseless world was lessened।
और यहाँ पे बोलते हैं कि मैं थैंक्स करता हूँ इस टिंटन एवी प्लेस को कि मेरे मेमोरी में चलता ही रहा। और उस अर्बन एरिया में जो बर्डन भरी था, बहुत ही सेंसलेस कन्फ्यूजन भरा दुनिया मेरी थी, उस दुनिया से मुझे यह जो मेमोरी है वो शांति दिलाती थी। तो मैं इस टिंटन एवी को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। इन दैट काम precise state of mind, the speaker could, in a sense, transcends the restriction of his physical body, which would become totally still as the speaker become only his soul. In this state, he says his vision becomes silent, calm, powerful, and with a feeling of happiness, and he had insight into life itself. और वो बोलते हैं कि इस टिंटन एवी के कारण मैं जब अर्बन एरिया में रहता था और जब मैं टायर्ड फील करता था, तो मैं टिंटन एबी की मेमोरी को याद करके खुद को काम, साइलेंट एंड पावरफुल हैप्पीनेस फीलिंग महसूस करता था जब मैं टिंटन एबी के बारे में सोचता था। Then a speaker goes on the offer the possibility that he simply imagined his experience because it is something that he just want to believe. He then reject this possibility, however, commenting on how so many times when unhappiness and the rush and stress of daily life have weighed heavily upon his heart, he has remembered this beautiful landscape. और वो बोलते हैं कि स्पीकर बोलता है कि मतलब विलियम वुड्स वो बोलते हैं कि वो जब अर्बन वर्ल्ड में रहते थे, अपनी दुनिया में रहते थे, तो वो सभी जो लग्जरीज लाइफ जो था उसका सॉरी वो रिजेक्ट करते थे और केवल टिंटन एवी के ब्यूटी को रिमेम्बर करते थे, उसके लैंडस्केप को अपने दिल में बिठाए रहते थे। Addressing the landscape directly, he says that within his mind or soul, he has gone back to the woodland of the Wye Valley and Wye Valley for solace and comfort. और वो एड्रेस करते थे हमेशा अ, उस वाई वैली जो टिंटन एबी में बहती थी उसके बारे में अपने माइंड में हमेशा चलाते रहते थे। फिर आगे है द स्पीकर मेमोराइज आर लाइक शाइनिंग लाइट दैट हैव बीन हाफ स्टम्प्ड out, becoming darker or hard to see. There is a kind of sadness or confusion in the speaker's thoughts as the landscape, so often remembered as a pictures in his mind, is now seen again in real life. और वो बोलते हैं कि 5 साल पहले जो मैंने यहाँ पे टिंटा नेवी में जितने भी पिक्चर्स सीनरी देखा वो मैं अगेन फिर से रिमेम्बर कर रहा हूँ और मुझे एज इट सेम लग रहा है कि जो मैंने अपने यूथ टाइम में देखा था वही सेम सीनरी आज भी इस टिंटन एबी में है। एट द सेम टाइम begin being in this landscape give him the sense that in addition to the happiness he is experiencing right now, he will also have happiness in the future from remembering this current visit. He hopes that this is true even though he is different from how he was younger and first came here. और वो बोलते हैं कि जब मैं रिविजिट किया कर रहा हूँ तो पहले की जो यादें हैं और अभी की जो सीनरी है वो सेम है, जो मुझे पहले के फीलिंग्स को फिर से जागरूक कर रहा है। His younger self was like a deer jumping through the hills and alongside deep river and isolated a stream like following nature. वो बोलते हैं कि जो नदियां हैं यहाँ की टिंटा नेवी की जो वाई वैली है नदियां हैं उसका जो स्ट्रीम है वो एकदम आइसोलेटेड है और बहुत ही डीप रिवर है जो नेचर को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखा रहा है। His younger self was someone running away from something that he feared rather than running towards something he cared for. Even so, back then, nature was everything to him since he had already lost some of less sophisticated happiness of his childhood. He can't express for showing the readers exactly how he used to be uh, thought. As a younger man,
The sound of waterfall stung with him like a fashion stick with someone. Similarly, his young self experienced the shape and colors of rocks, cliffs, the mountain, and the shades and darkness of the forest with a kind of hunger. और वो बोल रहे हैं कि यहाँ के जो टिंटन एबी के जो रॉक्स हैं, क्लिप्स हैं, पर्वतें हैं, माउंटेन हैं और जो कलर है रॉक्स के, शेप हैं, वो सेम एट इज जो पहले थे वो सेम ही है, जो मुझे सेम फीलिंग्स दिला रहा है. द लैंडस्केप फील द यंगर्स speaker with intense emotion of love. At this experience was missing a deeper spiritual or intellectual aspects beyond what could physically be seen. और वो बोलते हैं कि यह जो लैंडस्केप है टिंटन एबी का, जब वो यंग एज में आए थे उस समय का और जो मैं अभी देख रहा हूँ वो सेम है, जो एक डीपर स्पिरिचुअल फीलिंग दे रहा है. द स्पीकर सेज दैट even if by some chance he had not learned all of this, he still would not allow himself to lose his positive outlook. Addressing his sister, the speaker says that this is because she is there with him in this landscape. और वो अपने बहन को एड्रेस करके बोलते हैं कि तुम मेरे साथ हो तो तुम भी देख लो कि किस तरह से जब मैं 23 ईयर्स ओल्ड में जब अकेले आया था उस समय का या लैंडस्केप और अभी का लैंडस्केप सेम ही है, सेम फीलिंग दे रहा है. द स्पीकर प्रेज दैट नेचर विल ऑलवेज विथ एंड हेल्प हिज सिस्टर. और वो बोलते हैं कि हे नेचर, आप हमेशा मेरी बहन के साथ रहना और इसका हेल्प करना. ही होप्स दैट व्हेन शी इज अलोन she will experience moonlight and that she will feel the presence of the soft or slight rainy wind from the mountain. और वो उम्मीद करते हैं कि जब मेरी सिस्टर इस नेचर भरी वर्ल्ड में टिंटन एबी में जब अकेले रहेगी तो वो मूनलाइट को एक्सपीरियंस करेगी और इस टिंटन एबी में पर्सन्स को फील करेगी, सॉफ्ट फील करेगी और इस रेनी माउंटेन को भी फील करेगी. ही डिस्क्राइब हिज फीलिंग फॉर दिस प्लेस एज नॉट जस्ट अ ऑर्डिनरी लव बट एज द स्ट्रोंगर काइंड ऑफ डिवोशनल एंड सेक्रेड लव. और वो बोलते हैं कि यह जो टिंटन एबी है वो एक झूठा मूठा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, बल्कि एक डिवोशनल, एक भक्ति की तरह नेचर का प्रति लव है. He says finally that his sister will remember even after the passage of many years, and traveling elsewhere, that this forest, these cliffs, and this whole living natural place were beloved to him on their own terms, but also because of what they will mean to her. और वो बोलते हैं कि जो मेरी ये बहन है डोरोथी, वो सेम फीलिंग करे मेरे जैसा जो मैं फील कर रहा हूँ इस माउंटेन को लेके, इस प्लेस को लेके, इस नेचुरल प्लेस को लेके. फिर आपको कंक्लूजन पार्ट लिखनी है. दस इस प्रकार टिंटन एवे कंक्लूड्स विथ वर्ड्स पर रिफ्लेक्ट ऑन हिज इंडूरिंग कनेक्शन विथ नेचर, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड फॉर इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फ्लुएंस ऑन हिज माइंड एंड स्पिरिट. मतलब इस प्रकार टिंटन एबी है वो कनेक्ट करता है नेचर को ह्यूमन लाइफ के साथ और किस तरह से वर्ड्सवर्थ ने पास्ट एंड प्रेजेंट को अपने माइंड में इन्फ्लुएंस किया और अपने स्पिरिट में बिठाया. ही एक्नॉलेज ए शिफ्ट in his relationship with nature, moving from youthful active engagement to a more contemplative and spiritual appreciation. The poem ends with a sense of peace, hope, and a prayer for his sister Dorothy, hoping she too will find solace and inspiration in the nature. और ये जो पोएम है वो ख़त्म होता है पीस के साथ, होप के साथ एंड वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के लिए नेचर से प्रेयर करते हैं वो कि वो हमेशा सॉलेंस रहे और हमेशा नेचर से इंस्पायर रहे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये समरी का पार्ट ख़त्म होता है. अब सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्कस द वर्ड्सवर्थ व्यूज अबाउट नेचर इन टिंटन एबे और सेंट्रल आइडिया और थीम इस पोएम का क्या है, तो ये मैं सेकंड वीडियो में कवर
करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अबाउट 35 मिनट्स। तो वीडियो लंबी हुई कोई बात नहीं, लेकिन काम की होनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्राइवेट ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाली है, बहुत ही कम प्राइस में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप वहाँ पे जाएँ और मैसेज करें और कोर्स को ज्वाइन करें एंड नोट्स को भी प्राप्त करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग इसका सेकेंड पार्ट वीडियो में। सो थैंक यू।